आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश। प्रकाश एक ऐसा चैप्टर है जो बोर्ड में तो पूछता ही है, यानी क्लास 10 12 में पूछेगा ही पूछे, लेकिन आप जब इंटर पास करके बाहर जाएंगे किसी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए तो उसमें भी प्रकाश से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इस हिसाब से पढ़ेंगे कि बोर्ड में तो 100% काम करेगा ही करेगा, लेकिन आप जब किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी प्रकाश से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हम पहले प्रकाश की परिभाषा समझेंगे, यानी प्रकाश कहते किसे हैं या प्रकाश क्या है। सवाल पूछा जाता है ना कभी कभी कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश की परिभाषा बताइए। तो अगर कोई पूछे कि प्रकाश क्या है या प्रकाश की परिभाषा क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, जिसकी उपस्थिति में हम वस्तु को क्या कहते हैं, जिसकी उपस्थिति में हम देख पाते हैं, ठीक है। हमें वस्तु दिखती क्यों? वस्तु हमें जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश का परावर्तन होता है, और परावर्तन होकर हमारे जब आंखों पर पड़ता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और वस्तु हमें दिखाई देता है। या खूब सवाल पूछा जाता है कि वस्तु हमें क्यों दिखाई देती है, तो वस्तु प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती है, दिखाई पड़ वस्तु हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण। अब कहेंगे परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन अभी हम लोग परावर्तन टॉपिक को अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बता देंगे परावर्तन किसी मतलब किसी वस्तु से प्रकाश को टकरा कर वापस फिर उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी जैसे हम गेंद दीवार पर मारते हैं तो टकरा कर वापस आता है, उसी प्रकार जब प्रकाश किसी चिकने या पालीदार सतह से टकरा कर जब वापस चला जाता है तो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन किस वस्तु से होता है, तो सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन दर्पण से होता है। दर्पण से प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। क्यों? क्योंकि यह सबसे पालिशदार है, क्योंकि यह सबसे चमकदार है। दर्पण क्या? सबसे चमकदार है, ठीक है। और परावर्तन तो जो हमारे संसार में उपस्थित वस्तुएं सब जगह होता है, कोई ऐसी वो जगह नहीं है जहाँ पर परावर्तन ना होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, लेकिन सबसे अधिक होता है तो दर्पण से होता है। लेकिन एक ऐसी भी स्थान है जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, उसे हम बोलते हैं ब्लैक होल। आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, ब्लैक होल, ठीक है ना, जहाँ पर प्रकाश का परावर्तन नहीं। ये थी प्रकाश से संबंधित कुछ बातें, ठीक है ना। यानी प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति हम जो है कि वस्तुओं को देख पाते हैं। वस्तु प्रकाश के परावर्तन के कारण हमें दिखाई देती है। दर्पण से प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है और ब्लैक होल में प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, वह सीधे सोख लेती। प्रकाश के परावर्तन यानी ब्लैक होल का मतलब ऐसा नहीं कोई काली चीज़ होगी वहाँ पर जो है कि ऐसा कुछ नहीं। ब्लैक होल का मतलब हमारा ब्लैक बोर्ड ही हो गया, इसमें कोई एक जगह होगा जो हमें नहीं दिखाई देगा, और जो नहीं दिखाई देगा इसका मतलब यहाँ पर प्रकाश जो है कि अवशोषित होगा, सोख लिया जाना है, इसे हमें वस्तु नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ये होगी प्रकाश की बातें। ये बोर्ड में भी पूछा जाता है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, और ये आप कंपटीशन में जाएंगे तो इतनी बातें पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिए। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है, यानी प्रकाश के गुण का मतलब कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ है, प्रकाश की जो कि कैसे गति करता है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती, ये सब बातें अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है ना। हम स्कूल वाले हैं प्रकाश के गुण। पूछा जाता है कि प्रकाश के गुण क्या है, ठीक है ना। पहली बात हम लोग प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, ये नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अब यह जो प्रकाश के गुण है कम, हमारे बोर्ड में तो पूछा ही पूछा जाएगा
लेकिन हम जब बोर्ड से ऊपर जाएंगे किसी कंपटीशन की तरह, जैसे ग्रुप डी, लोको पायलट, ईगो इंग्लिश, ये सब आदि के हम पेपर देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यह नोट्स अगर आप लोग बना के रखेंगे तो भविष्य में काम करेगा। इसी चीज़ का हम लोग जब हाई स्कूल पढ़ लेते हैं, इंटर पढ़ लेते हैं, तो इसी चीज़ का फिर हम लोग पढ़ने के लिए 10,000 12,000 कोचिंग में देते हैं पूरे सब्जेक्ट को खत्म करने के। तो आप लोग इसी में पढ़िएगा। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट इसमें बन जाएगा कि प्रकाश गुण। ठीक है ना, क्या प्रकाश अदृश्य है कि दृश्य? यानी प्रकाश को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। तो पूछा जाता है सर जी क्या हम लोग प्रकाश को देख सकते हैं? नहीं, प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति को हम लोग आभास कर सकते हैं, यानी महसूस कर सकते हैं। तो जो प्रकाश है वो अदृश्य है। कैसा? अदृश्य है, लेकिन उसकी उपस्थिति में वस्तु दिखाई पड़ती। ठीक, फिर दूसरा इसका गुण है। ठीक है, ये जो प्रकाश है सर जी कि प्रकाश कुछ चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, या कैसे चलता है, या किस प्रकार से गति करता है? तो प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक है ना, अगला पॉइंट हम डाल सकते हैं, यानी तीसरा पॉइंट हम डाल सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। ठीक है ना, अब सर जी कहो निर्वात किसे कहते हैं? तो निर्वात उस खाली स्थानों को कहते हैं जहाँ पर वायु ऑक्सीजन कुछ भी उपस्थित ना हो। ठीक है ना, उसे हम निर्वात कहते हैं। निर्वात में इसकी प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इतनी बातें याद रखिए। पहले ये तो हमें 3 पॉइंट देखिए कि प्रकाश अदृश्य है, लेकिन उसकी उपस्थिति में वस्तु, हम लोग प्रकाश को नहीं देख सकते लेकिन प्रकाश को आभास करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तु को देखते हैं। दूसरा है प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक है, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है, जिसकी जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब अगला पॉइंट आ सकता है कि जो प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब माध्यम से यहाँ तात्पर्य है। ठीक है, जैसे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो कोई बस से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, कोई अपने सवारी से जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से इसके तो हमारा माध्यम क्या हुआ जाने, बस ट्रेन। लेकिन जो प्रकाश है इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना किसी सहारे चलता है, या लंगड़ा आदमी नहीं है, खुद अपने आप से चल सकता है। तो प्रकाश को चलने के लिए जो है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, अब इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट डाउन करिए। हम जो है कि अगला 2-4 और पॉइंट है इसको लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो प्रकाश
का अगला जो पॉइंट है हम 5वां पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो प्रकाश है प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है। 8 बजे सूर्य प्रकाश चालू है, ठीक है ना। तो जो प्रकाश है वो पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है। अभी मैं कहना कि पारदर्शी माध्यम किसे कहते हैं। पारदर्शी का मतलब होता है कि जिस वस्तु से जो प्रकाश है आर पार चला जाता है, यानी पूरा पूरा बाहर निकल जाए या गुजर जाए या निकल जाए, ठीक है ना। पारदर्शी का मतलब तो प्रकाश पारदर्शी माध्यमों से पूरा पूरा बाहर निकल जाता है। और दूसरा पारदर्शी का मतलब होगा जैसे हमारे पास क्या है, कांच हो गया, या कांच से पूरा प्रकाश क्या होता है पूरा बाहर। जैसे हम लोग टॉर्च यूज करते हैं तो उसमें क्या लगा होता है, कांच लगा होता है, तो प्रकाश उससे क्या होता है पूरा पूरा बाहर निकल जाता है। और अपारदर्शी माध्यम में यह गुजर नहीं सकता, जैसे कांच लोहा लकड़ी की में जो है कि प्रकाश क्या होगा बाहर नहीं निकल पाता। और 6वां पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जो प्रकाश एक विद्युत तरंग है, प्रकाश एक विद्युत तरंग है। विद्युत तरंग है तो यह विद्युत बारे में हम कहोगे विद्युत किसे कहते हैं, तो इसमें हम जब विद्युत वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें खूब बढ़िया से पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। विद्युत तरंग है प्रकाश के लिए, यानी प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वह होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो यह थे कुछ प्रकाश से संबंधित यानी प्रकाश के गुण। यह जो है कि बोर्ड में तो 100% पूछा जाएगा, बोर्ड की दृष्टि से 100%, लेकिन आप किसी तैयारी में जाएंगे तो वहाँ भी बहुत पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे किसी कंपटीशन का तो उसमें यही चीज़ पढ़ाई गई है और इसी चीज़ का जो है कि 5 से 10 हज़ार जो है कि चार्ज किया जाता है। तो आप लोग बढ़िया इसका नोट्स बनाइए, ठीक है। आज के लिए इतना। अगला हम लोग प्रकाश के स्रोत एवं प्रकाश के प्रवर्तन को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए या पढ़ाया वो थोड़ा सा अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।